हरिराम व्यास जी क्या करते हैं पूरे दिन? कभी वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करने जाते हैं, गोविंद देव जी का दर्शन करने, तब वृंदावन में विराजते थे गोविंद देव जी का दर्शन करने जाते हैं, गोपीनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं और बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं। जहां जहां जाते हैं वहां के ठाकुरों की सुंदर सुंदर पदावली राग रागनियों में गा गा करके सुनाते हैं। एक दिन, बहुत ध्यान से सुनना, आपकी भेंट हुई श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी से, और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कहा आप बहुत सुंदर सुंदर पद गाते हो, सब जगह जाकर के हमारे ठाकुर को भी सुनाओ। बोले अच्छा, कहाँ है आपका मंदिर? बोले गोपीनाथ बाजार में है, हमारे ठाकुर हैं, उनका कल हम झूला झुलाएंगे, आप आकर के जो है ठाकुर जी का बढ़िया राग विलास करो। हरिराम व्यास जी बोले बढ़िया, कल आऊंगा। अच्छा, हरिराम व्यास जी का एक स्वरूप था, एक तो वो बड़े मुख पे बोलने वाले, और दूसरा हरिराम व्यास जी का एक स्वभाव था, छेड़ते बहुत थे सबको, छेड़ने वाला स्वभाव था उनका, थोड़ा आनंद लेते थे सबसे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने आपको आमंत्रित किया, हमारे ठाकुर को भी राग विलास करो। हरिराम व्यास जी पहुंच गए, और जैसे हरिराम व्यास पहुंचे वहां तो बधाई गायन चल रहा था, लोग जन सब नाच रहे थे। हरिराम व्यास जी हाथ जोड़ के खड़े और गोपाल भट्ट गोस्वामी से बोले ठाकुर जी कहाँ हैं? अरे ये झूला चल रहा है, सब झुला रहे हैं, बैठे हैं ठाकुर जी। बोले कहाँ हैं? बोले वो ऊपर बैठे उसमें, शालिग्राम भगवान। हरिराम व्यास जी बोले ठाकुर जी हैं आपके? बोले हाँ। इनके लिए इतना बड़ा झूला? बोले जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे ठाकुर जी हैं आपके, गोल मटोल बिल्कुल। आप तो कुछ सुनाओ हमारे ठाकुर जी को। अब हरिराम व्यास जी तो पद बना के तुरंत गाते थे। हरिराम व्यास जी बोले कहाँ गाऊं? बिहारी जी के लिए यहाँ गा दूंगा तो भैया बड़े बड़े नेत्र हैं उनके, राधा वल्लभ लाल जी की ऐसी बांकी छटा है, गोविंद देव जी ऐसे प्यारे, अब इनके लिए क्या गाऊं मैं? रूप ना स्वरूप, नैन ना कान, कछु तो है नहीं इनके। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी बोले कुछ सुनाइए ना। बोले जी जी आचार्य चरण गाता हूं। झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नदी है नेपाल में, जिसमें से शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। तो शालिग्राम जी प्रकट गंडकी से भय, तो नंदन मतलब बेटा, तो गंडकी से जो प्रकट भय वो गंडकी नंदन, नाम ही रख दिया गंडकी नंदन। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले ये क्या गा रहे हैं? गंडकी नंदन। झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे मानव भटा कढ़ी में बोरे, समझ में आई? शालिग्राम जी के ऊपर चंदन लगा था पीला पीला, तो श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, बोले गंडकी नंदन लग कैसे रहे? बोले ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई पकौड़ी, कोई कारी कारी पकौड़ी जो है का कढ़ी में बोर दी हो। मानव भटा कढ़ी में बोरे, भटा कढ़ी में अंग लगायो चंदन चंदन, अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी। और कैसे है? हाथ ना पाए नैन नहीं नासा, इनके हाथ भी नहीं है, पाम भी नहीं है, नेत्र भी नहीं, नाक भी नहीं है। हाथ ना पाए नैन नहीं नासा, ध्यान करत कछु होत अनंदन, ध्यान करत कछु अनंदन। हरिराम व्यास जी बोले बिहारी जी को देख के नेत्र बंद करो तो चित्त में स्वरूप आ जाता है, उनका ध्यान कर लो। राधा वल्लभ जी, अब इनका क्या ध्यान करूं मैं? इनके आंख नाक कान कुछ है ही नहीं इनके। जालंधर वृंदावल्लभ, जालंधर वृंदावल्लभ,
हरिराम व्यास जी ने ऐसा पद गाया, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के तो नेत्र सजल हो गए। बोले इससे बढ़िया तो गाते ही नहीं आप, हैं? ये कोई तरीका है? आप क्या बोल रहे हो? हैं? मानो भटा कड़ी में बोरो। हमारे ठाकुर जी के चंदन लगा, आप कह रहे हो को कड़ी में बोर के धर दिए हमने। व्यास जी बोले अब क्षमा कर दो जैसे भाव। तो व्यास जी तो बोले अब चलो यहां से, नहीं तो प्रणाम करके व्यास जी तो चले गए। पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत रोए। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। हरिदास जी के लिए प्रकट हो गए सघन कुंज में, हितरवंश महाप्रभु के लिए प्रकट हो गए आप, उनके पास उनके संग बैठ करके वृंदावन आ गए। रूप सनातन गोस्वामी के लिए प्रकट हो गए। अरे कहां तक कहूं, उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी। बोले आज ही के दिन खंभ भेदन करके नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए प्रहलाद के लिए, पर मेरे लिए तो आप इसमें बैठे रहना। और वही श्री गोपाल भट्ट जू की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जू की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। आप से गाओ, रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो। वृंदावन में सब न्यारो, वृंदावन में सब न्यारो। श्री राधा रमण झूला वृंदावन चारो, वृंदावन वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खाने हमारो। श्री राधा रमण झूला वृंदावन चारो, वृंदावन वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री राधा रमण लाल की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की। आहा महाराज, हमारे वृंदावन के सबसे प्यारे ठाकुर प्रकट भये श्री राधा रमण लाल जी। भूमिका श्री हरिराम व्यास जी बना के गए। श्री हरिराम व्यास जी चेता गए, मानो भटा कड़ी में बोरो, अंग लगायो चंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन। इसी से ही विरह प्रकट हो गया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को। क्यों मेरे लिए, क्यों आप शालिग्राम, क्यों नहीं आपके हाथ नाक कान पैर? महाराज ऐसी विरह वेदना, विचार करो कैसी विरह वेदना रही होगी कि श्री राधा रमण लाल जी में गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी तीनों के रूप विराजमान है। तीनों जैसे हैं ठाकुर जी, और ऐसे सुंदर नेक से लाला प्रकट है गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को सौभाग्य। देखो रसिक जनों का आनंद भी, रसिक जनों का विनोद भी, रसिक जनों का ये विलास भी ठाकुर प्रकट कर रहा है। सोचो किस स्थिति में होंगे। श्री हरिराम व्यास जी की ऐसी सब लीलाएं चल रही थी। आप श्री 4 दिन बाद आपको पता चला, अब तो पूरे वृंदावन में हल्ला मच गया, गोपाल भट्ट के लाल जी प्रकट है गए, श्री गोपाल भट्ट जी के लाल जी प्रकट है गए। जैसे हरिराम व्यास जी के कान में ये बात पड़ी, बोले कहा सुन रहे भैया? बोले कहा? बोले गोपाल भट्ट जी के लाल जी प्रकट है। मतलब उनके तो लाल जी हैं वही गंडकी नंदन। बोले नहीं 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 नहीं, श्री गोपाल भट्ट जी के नरसिंह चतुर्दशी के अगले दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनके शालिग्राम में से श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। हरिराम व्यास जी बोले सच में? बोले अरे मैं तो पद सुना के आया था उनको, मैं ही तो गा के आया था, नाक नहीं, हाथ नहीं, कान नहीं, पैर नहीं। हरिराम व्यास जी दर्शन करने गए और श्री राधा रमण जी का दर्शन करके हरिराम व्यास जी को विरह हो गया। जय जय हरिदास जी के लिए आ गए, हितरवंश महाप्रभु के लिए आ गए, रूप सनातन के लिए आ गए। मेरे लिए, मुझसे क्या अपराध बना? मेरे लिए क्यों नहीं आ रहे आप? मैं भी तो गाता हूं आपका यश,
मैं भी तो बचता हूं आपका। अब तो बस हरिराम व्यास जी की यही रट लगी कि मेरे लिए भी आओ, मेरे लिए भी आओ। अब तो वो जिस भी मंदिर में जाते टेढ़ी नजर से देखते ठाकुर जी को, अच्छा यहाँ पे देख कैसे लाड़ लड़ा रहे हैं हरिदास जी, और मुझसे लाड़ नहीं चाहिए आपको, इतना यश गाया, परिवार वरिवार सब छोड़ छाड़ करके वृंदावन यश इतना गाया, अरे मैंने अपनी सब पदवी वदवी सब जमुना जी में विसर्जित कर दी, इतना नहीं कर सकते, मेरे लिए भी आ जाओ, बिहारी जी जैसे राधा वल्लभ जी मेरे लिए प्रकट हो जाओ। बस अब तो एक ही रट लगी कि मेरे लिए ठाकुर जी आओ, मेरे लिए ठाकुर जी आओ, मेरे लिए ठाकुर जी आओ। एक दिन आप भी रुदन करते करते सो गए, मेरे लिए कब आएंगे आप? तभी स्वप्न में श्री जी प्रकट हो गए, किशोरी जी प्रकट हो, और किशोरी जी प्रकट होकर बोले, विशाखा क्यों रुदन कर रही हो? आपने कहा आप सबके लिए प्रकट हो गए, सबके यहां आ गए, सेवा करा रही हैं ठाकुर जी, और आप मुझसे कहां अपराध बनो है, मेरे पास क्यों नहीं आ रही हैं? अरे तू धैर्य रख, तू चिंता मत कर, देख तेरे काजे भी आ रही हूं। बोले कहां आओगी, कैसे आओगी? तब किशोरी जी ने स्वप्न देकर के कहा कि किशोर वन जहां आप विराजते हो वहीं एक स्थान बताया, एक लता गुल्म बताई, बोले वहां सुबह जाना, 14 हाथ नीचे गड्ढा करना, और सुनो सबके लिए तो हम एक एक रूप में प्रकट भये हैं, पर तुम्हारे लिए तो जुगल प्रकट होंगे, जुगल प्रकट होंगे। और किशोरी जी की आज्ञा मान करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आप गए और उस स्थान पर 14 हाथ नीचे गड्ढा किया, और जैसे ही महाराज वहां खोदते खोदते रज को निकाला है, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही मान, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, कुंजनी कुंजन की रज धारे, कुंजनी कुंजन की रज धारे, कुंजनी कुंजन की रज धारे, ओ हरि व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, कुंजनी कुंजन की रज धारे, कुंजनी कुंजन की, ओ हरि व्यास युगल यश गाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। महाराज जय जय आपके आचार्य उत्सव में 3 आचार्य प्रकट भये और 4 निधि प्रकट है गए आज। कैसे? 3 आचार्य प्रकट भये, श्री हरिदास जी, हितरवंश जी और श्री हरिराम व्यास जी, तीनों के 3 ठाकुर जी प्रकट भये, और बीच में श्री हरिराम व्यास जी की प्रेरणा से राधारमन जी प्रकट है गए। तो 4 निधि आ गए, 3 निधि बाकी, वो अगले वर्ष आएंगे जब चैतन्य महाप्रभु का प्रसंग आएगा। क्योंकि अच्छा एक और बात, ये चारों ही जयपुर से अलग है, ये चारों ही जयपुर से, 3 तो फिर अपने राजस्थान में ही है, 2 यही हैं, एक तो थे तो मदन मोहन जी जयपुर में ही चले गए, करौली है ना, है? अरे दहेज में गए, बड़ी जोर की लीला करी उनने, मदन मोहन जी जा नहीं रहे थे। कल भैया सुना रहे रात्रि में कथा, क्या नाम था उसका सेविका का, जिनके साथ मदन मोहन जी गए, उनका नाम क्या था? महाराजा साहब की बेटी सेवा करती थी मदन मोहन जी की। तो जब ब्याह हुआ करौली की तरफ, तो पिताजी से कहा, पिताजी इनको तो मैं संग ले जाऊंगी। पिताजी बोले, अरे सनातन गोस्वामी जी से मांग करके लाया हूं मैं, रूप के गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी जी के श्री गोविंद देव जी सनातन जी के ये हैं, कैसे दे दूं? रोने लगे, मैं नहीं लेके जाएंगे। बोले अच्छा एक काम, इतना ही प्रेम है तो पंच स्वरूप एक जैसे विराजमान करेंगे तुम्हारे सामने, आंख पर पट्टी बांधेंगे, तुम अपने आप चुन लेना, अगर तुमने सही स्वरूप चुने तो वही जाएंगे।
रात भर रोती रही, बोले हे मदन मोहन लाल जी, पिताजी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पांचों एक जैसे बना देंगे कि आप मेरे संग नहीं जाओ, आप ही कृपा करके चलो मेरे साथ। मदन मोहन जी स्वप्न में आगे बोले, सुन तू सबरे ठाकुरन को छू छू करके देखियो, जाकी इकन्नी उंगली ने हिल जाए, खड़ी सी दिखे, समझू मैं ही हूं, मैं ले चलियो। आहा, जैसे ही जाकर के स्पर्श करने, अब पूरी कथा तो और विस्तृत है। जैसे स्पर्श कियो, हाथन को स्पर्श करते करते जैसे ही ठाकुर को स्पर्श किया, ठाकुर जी ने अपने ऐसे बंसी बजाते बजाते उंगली ऊपर कर दी। जैसे स्पर्श भयो माने अंग से बल्ले, बोले पिताजी यही है मदन मोहन जी। और श्री मदन मोहन जी जयपुर से करौली विराजे। तो महाराज जी 3 ठाकुर तो आ गए, 4 ठाकुर आ गए या बार के आचार्य उत्सव में। अब हमारे 3 जो जयपुर में ही विराज रहे हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी, ये अगले वर्ष के आचार्य उत्सव में श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रसंग जब आएगा तब 3 उत्सव और होंगे। बोलो जुगल किशोर लाल की। हमारे वृंदावन के सप्त निधियों में श्री जुगल किशोर जी हैं, जो जुगल प्रकट हुए, किशोरी जी सहित प्रकट हुए। बाकी तो बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी सब किशोरी जी सहित ही हैं, एक ही रूप में दोनों हैं। परंतु जुगल रूप धारण करके, अलग अलग रूप धारण करके तो हमारे केवल जुगल किशोर जी प्रकट हुए। आहा, अब जैसे सब जगह बधाई गब रही थी, ऐसे ही बधाई गबन लगी कहां? श्री किशोर वन में। अब तो स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप सनातन गोस्वामी सब आए और सब ने आ करके जैसे सबन ने बधाई लई व्यास जी से, ऐसी सबन ने बधाई दी है आज व्यास जी को। व्यास जी के हृदय में अति आनंद भर रहा है, खूब आनंद, खूब उत्साह में भरे भरे। अब आगे कई प्रसंग व्यास जी के लीला चरित्र के आते हैं। एक बार की बात है, कोई रेशमी वस्त्र दे करके गयो हरिराम व्यास जी को, और व्यास जी से कह के गयो, व्यास जी जुगल किशोर जी को पाग पहना दियो या कि बना करके। हरिराम व्यास जी बोले हाँ भैया ठीक है, कल पहनाऊंगा। दूसरे दिन सेवा में गए और सेवा में जाकर के महाराज जैसे पाग धरान लगे। अब ठाकुर जी तो खेल हैं, सेवकन के संग, अर्चकन के संग आनंद करें लाल जी। कभी कहीं से पाग उधर जाए, कभी कहीं से फिसल जाए, कभी कछु गिर जाए। करते करते महाराज श्रृंगार से राजभोग तक के समय निकल गया और ठाकुर जी की भी पाग ही नहीं बंधी है। हरिराम व्यास जी थोड़े थे तो विशाखा जी है ना, गुस्सा आ जाता उनको। अधूरी पागे छो धरो रहे यार, ना तैयार है रो, हाँ तो कहिए चल आरती कर दूं। ऐसी आरती कर दी जुगल किशोर जी की, बोले हमें तैयारी ना यारो, सवेरे तो लग रहा हूं। और बाहर आए और बाहर आकर के अपने पठन पाठन में लग गए। दर्शनार्थी आए, मन ही मन विचार कर रहे थे हरिराम व्यास जी, अरे दर्शनार्थी आ रहे हैं, कहा कहेंगे बताओ पाग ऐसी लटकी सी छोड़े आयो मैं तो। लेकिन दूसरी बारी मन में विचार कर, अच्छा है भली तभी पता चलेगी लाला को, जब सब आके कहेंगे अरे लाल जी की पाग गिरी जा रही है, मैं कह दूंगा पहने ही ना रहो, घेर दे, माने ना। दर्शनार्थी गए, जुगल किशोर जी का दर्शन किया, दर्शन करके बाहर आए और बाहर आकर के व्यास जी के पास बैठ करके बोले व्यास जी आज तो जुगल किशोर जी ने क्या पाग पहन रखी है, ऐसी सुंदर पाग पहनी है। हरिराम व्यास जी बोले दारी के व्यंग कसरो दिखे हैं, आनंद ले रहा हूं मोते। अरे नहीं व्यास जी, मैं तो नित्य दर्शन कर भी आऊं, कभी कैसी पाग, कभी आज की पाग तो अद्भुत है, आज की पाग तो बड़ी मनोहारिणी। अब वो तो ऐसा कह के चलोगे? बोले बता व्यंग कस के गए मुंह पे, चल उन्हें ठीक तो कर आऊं। जैसे ही आप श्री उठ करके गए और जुगल किशोर जी के मंदिर में प्रवेश किया, आहा तभी क्या देखते हैं, ऐसी सुंदर पाग धारण करी है आज, ऐसी जुगल किशोर जी ने पहले कभी धारण नहीं करी, जैसी आज धारण करके बैठे हैं, ऐसी सुंदर पाग धारण करके बैठे। अब यहाँ दो भाव हमारे रसिक जन के हैं। पहला भाव कि ठाकुर जी की सेवा अधूरी छोड़ गए तो ठाकुर जी ने बेचारे ने खुद ही पाग बांध ली अपने, व्यास जी नाराज है चलेंगे खुद ही बांध ली। पर हमारी रस चर्चा में तो ये सब स्वीकार नहीं है, लाला इतना आलसी स्वयं श्रृंगार ना करे। जैसे ही देखी कि महाराज ठाकुर जी की पाग अधूरी छूट गई है, व्यास जी बाहर जाके बैठे तो जुगल है ना, किशोरी जी बगल में खड़ी है, तो किशोरी जी ने अपने हाथ से पाग पहनाई है। कैसो सजायो है प्यारी ने प्यारो। अब पूरी पंक्ति मुझे याद नहीं, बहुत सुंदर है।
मिले तो ढूंढ के दो, तब तक हम और कथा सुना रहे हैं। आज ठाकुर जी को श्रृंगार श्री किशोरी जी करके गई हैं। ऐसे सुंदर श्री जुगल किशोर जी सज धज के विराज रहे हैं। श्री हरिराम व्यास जी एक बेटी थी उनकी, बहुत ध्यान से सुनना। तो महाराज जी बेटी के ब्याह का जब प्रसंग आया तो आपको ऐसी अद्भुत लीला केवल व्यास जी के चरित्र में ही सुनने को मिलेगी। बहुत ध्यानपूर्वक सब लोग बैठो। श्री हरिराम व्यास जी की बेटी के विवाह का प्रसंग जब आया तो सब तो लगे हैं कि बेटी का ब्याह हो, यहां हो, ऐसे हो, ऐसे हो। हरिराम व्यास जी ने अपनी बेटी से क्या कहा? अरे लाली, तू काय को प्रपंचन में पड़ रही है? वृंदावन बास मिल गयो, यहीं भजन कर, आनंद कर, कहां ब्याह करेगी? ऐसा कोई पिता कहता? वो हरिराम व्यास जी अपनी बेटी से कह रहे तू ब्याह मत करे, तू भजन कर यहीं रह के। अरे वृंदावन में लो, ब्याह करके वृंदावन छोड़ के जावेगी, कहीं और जाएगी, फिर प्रपंचन में पड़ेगी, कल को बालक बच्चे होंगे, सिर पे इतना बोझ ले लेगी। यहाँ से बढ़िया तो यहाँ पे रहे, बढ़िया राधा वल्लभ दर्शन कर, बिहारी जी के दर्शन, जुगल किशोर हमारे माथे विराज रहे, इनकी सेवा कर। कहाँ ब्याह के प्रपंचन में पड़ी? लेकिन हरिराम व्यास जी की भी बेटी अद्भुत, पिताजी ब्याह तो करूंगी। तो बोले अच्छा, तो ठीक है, कर ब्याह। तो बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, व्यास जी की बेटी का ब्याह का प्रसंग। पूरा घर सजाया गया। हरिराम व्यास जी को ज्यादा इन सब से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपने जुगल किशोर जी, 3 बड़े भैया हैं, मतलब 3 बेटा थे, उन्हीं को कहा तुम ही संभालो, लाली का ब्याह करो, अब मुझसे ज्यादा कहना नहीं। व्यास जी की वाणी बड़ी अटपटी है, कहीं कहीं बड़ी बड़ी सरस भी है। तो घर के लोगों ने क्या किया, हरिराम व्यास जी, अब घर के लोगों ने सब जगह निमंत्रण भेजे। अब ओरछा के राजा के राजगुरु हैं, और कितने राजाओं के राजगुरु, तो बड़े बड़े राजा आए थे। स्वयं ओरछा के राजा मधुकर शाह भी आए थे। बुंदेलखंड के जो भी रियासतें थी वहां के राजा, राजकुमारियां, रानियां, बड़े बड़े हाथी घोड़ा सब आए थे वृंदावन। हरिराम व्यास जी की लाली का ब्याह है, बहुत ध्यान से सुनना। इन सबको निमंत्रित किया व्यास जी के पुत्र ने, पर हरिराम व्यास जी से कहा आप भी निमंत्रण दिया। तो हरिराम व्यास जी तो गए, केवल चंदन तिलक फोटा वारे, सब संतन को क्या है भैया, लाली को ब्याह है, सब आ जाइयो, प्रसाद पाइयो। संत जन आए। अब हरिराम व्यास जी तो जुगल किशोर जी की सेवा कर रहे थे, उनके घर के लोगों ने क्या किया, संतों को ऐसी पंगत में बैठा दिया और सामान्य सी ठंडी सी सब्जियां और ऐसी रूखी सी पूरी वूरी सब उनको परोस दी, और परोस के महाराज पाओ। हरिराम व्यास जी सेवा में लगे थे। हरिराम व्यास जी सेवा से निवृत्त होकर के आए, पता चली संत जन पधारे। जैसे ही आकर के देखा, संत जनों की पत्तल देख करके मन बड़ा दुखी हो गया उनका। अब आप ये विचार करो, जिस घर की बेटी के ब्याह में इतने बड़े बड़े राजा हैं, तो कितनी प्रकार की सब्जी, कितने प्रकार के व्यंजन बने होंगे, लेकिन संतों को सामान्य सी प्रसादी पवा रहे थे। हरिराम व्यास जी को क्रोध आ गया देख करके। हरिराम व्यास जी ने तुरंत क्या किया, अभी द्वार पर बारात आने वाली है, आई है। हरिराम व्यास जी तुरंत गए और भंडार में जाकर के भंडार को अंदर से बंद कर दिया, और पीछे से भंडार का द्वार खोल करके भागे, और निधिवन में जाकर के और वृंदावन में जहां जहां भी संत विराजते थे सबको जाके बोले आज हमने सबके ठाकुरों के लिए अमनिया बनवाई, सब ले जाओ। अमनिया समझते हैं? भोग लगवे से पहले को जो प्रसाद, वो व्यंजन है, वो सब अमनिया कहलाम। तो जितना भी ब्याह के लिए सामग्री बनी थी, हरिराम व्यास जी ने सब संतों के यहां जा जा करके कह दी अपने अपने ठाकुरों के लिए आज चूल्हा मत जलाओ, कोई रोटी सब्जी नहीं बनाएगा। आज वृंदावन में जितने संत हैं, जितने ठाकुर हैं, सबके लिए मैंने प्रसादी बनवाई है, ले जाओ। और सब संतों को पीछे के द्वार से लेकर के गए और बोले भर भर के भल ले जाओ, सब कच्चू छोड़ियो मत एक दानो भी यहाँ पे, अपनी ही बेटी के ब्याह में। और महाराज सारी पंगत उड़ा दी और चुपचाप पीछे का द्वार बंद करके साफ बिल्कुल सपाट कर दिया भंडार, और बाहर जाकर के बैठ गए। बारात आ रही है, दूल्हा चढ़ करके। बड़े बेटा जो थे आपके, वो गए, उन्होंने जाकर के भंडार देखा, क्योंकि अब बारात आई है, सबके भोजन की व्यवस्था करनी है।
जैसे भंडार में जाके देखा तो वहां नहीं महाराज, एक तिल भी नहीं बचा, सब बिल्कुल साफ हो गया, सब लुटा दिया। हरिराम व्यास जी सबसे कहते ले जाओ भर भर के। समझ गया, बोले जरूर पिताजी ने किया है ये काम। तुरंत गया, बोले व्यास जी पिताजी मुझे सब पता है, ये सब आपने किया है, ऐसा मत करो। अरे आपकी पुत्री का ब्याह है। बोले मैंने मना कब किया कुछ करने से? तुमने संत जनों को ऐसी ठंडी ठंडी पूरी पवा दी है, बासी सब्जी खवा दी, मेरी अनुपस्थिति थोड़ी देर की क्या देगी? तुमने संतों का ऐसा अपमान किया। अरे जिन संतों की वजह से श्री जुगल किशोर जी तुम्हारे घर विराज रहे, जिन संतों की कृपा दृष्टि से ऐसे जो किशोर वन में हम रह रहे हैं, वृंदावन वास हमको मिला, उन संतों की तुमने ऐसी, और ये राजा महाराजाओं के लिए तुम 56 भोग बनवा रहे हो, संतों को ऐसे ऐसे प्रसाद पवा रहे हो, उनके लिए चांदी के थाल मंगवाए तुमने, और संतों को तुमने सामान्य सी पत्तल में प्रसाद पवा दिया। कान पकड़ ली, क्षमा कर दो पिताजी, आज के बाद नहीं होगा ऐसा। बोले पहले वचन दे। बोले क्या? बेटी का ब्याह संपन्न होते ही जरा भंडारा करेगा वृंदावन का, सब संतों को, वैष्णवों को, ब्रजवासियों को, सबको बुला करके भर पेट पर 56 भोग बनवाएगा। जितने व्यंजन अभी पुत्री के ब्याह में बने उससे दुगने बनवा करके सबको पवाएगा, तो आशीष दूंगा, नहीं तो नहीं। पुत्र ने कहा मैं वचन देता हूं, मैं जितना कमाता हूं, मेरे 2 भाई भी जितना, पिताजी हम सब लगा देंगे, जरा भंडारा करेंगे, पर आज हमारी नाक बचाओ। जा भंडार खोल के देख ले। पुत्र ने जाकर के देखा तो 56 भोग यूं कि त्यों ही प्रकट हो गए, वहां पर सब प्रकट हो गए। सुंदर सब लाज बच गई, सब ब्याह शुरू हो गया। जैसे ब्याह की रस्में शुरू हुई, दूर बैठे हरिराम व्यास जी तो जुगल किशोर जी का चिंतन कर रहे हैं। मैं पहले ही कहा भैया संसार छूटेगा, भक्ति यदि सिर पर ज्यादा चढ़ गई तो। सिर पर चढ़ेगी नहीं भक्ति, आपके चित्त में विराजमान हो गई तो सिर में जितना संसार है सब निकल जाएगा। सिर पे तो श्री राधा मोहन चढ़ेंगे, वही घूमते रहेंगे, फिर कोई और सुहावेगा नहीं। हरिराम व्यास जी की निज पुत्री का ब्याह, फिर भी बैठे जुगल किशोर जी का चिंतन कर रहे हैं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, हरिराम व्यास जी का पद है। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, निरख निरख यश, विमल विमल यश गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तभी मधुकर शाह आए, गुरुदेव पानी ग्रहण संस्कार चल रहा है पुत्री का, आप आइए ना, थोड़ा आके वहां बैठिए। अब लेकिन हरिराम व्यास जी का तो मन तब से ही खराब हो गया जब संतों का अपमान देखा। हरिराम व्यास जी जाके बैठ गए। अब व्यास जी पुराने विद्वान हैं, पूरे बुंदेलखंड में उनका नाम था। अब बुंदेलखंड के पंडित जी आए थे, सब पूजा पाठ कराने वाले, सबने आके अरे अरे व्यास जी आइए आइए बराज, कुछ सुनाइए ना, मंत्र मंत्र सुनाइए बढ़िया, कुछ संस्कृत में स्तोत्र सुनाइए बढ़िया। पहले व्यास जी का यही नियम था, वो संस्कृत में ही बोलते थे, धड़ाधड़ सबको हराते थे। अब पंडितों ने जाकर के कहा कुछ बोलो ना। हरिराम व्यास जी को तो सुहा ही नहीं रहा था कुछ, बोले बोलूं? बोले हाँ बोलो। पक्का बोलूं? बोले हाँ बोलो। हरिराम व्यास जी बोले मरे वे जिन मेरे घर गणेश पुजवायो, बोले इन सबरे ब्राह्मणन की मृत्यु हो जाएगी जिनने मेरे घर पे आके कलश पूजन आदि और ये सब ब्याह करा रहे हैं। ब्राह्मण सब बोले क्या बोल रहे हैं व्यास जी? बोले हाँ यही होगा। अरे ऐसे क्यों बोलते हैं, आपकी पुत्री का ब्याह है। हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले जे पदार्थ संतन के काजे, ते सारे सक्तनी ने खवायो। जो संतों को पवाना चाहिए था, सुंदर सुंदर व्यंजन, ये इन सबको पवाने के लिए हैं। बुलवाओ नहीं मुझसे ज्यादा, चुपचाप ब्याह करो, निकलो यहां से। हरिराम व्यास जी चुपचाप जाके जुगल किशोर जी, मधुकर शाह बोले गुरु जी को छेड़ो मत, उनको बैठे रहने दो वहीं पे। ऐसे श्री हरिराम व्यास निरंतर जुगल किशोर जी के भाव में ही रहते थे। कुछ आया, आहा, वो पंक्ति लेके आए हैं, जब ठाकुर जी की पाग बांध दी किशोरी जी ने, तो कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? सोन जूही की बनी पगिया और चमेली को कुछ छा रहे हो जुखिन्यारो,
द्वैदल फूल कदम्ब के कुल कूल्हे, सेवती को जामा घुंघरारो घूम घुमारो, नव तुलसी पटुका घन श्याम, इजार गुलाब नवेली को न्यारो, फूलन हार विचित्र बनो, देखो कैसो सवारो है प्यारी ने प्यारो, देखो कैसो सवारो है प्यारी ने प्यारो। ऐसा सुंदर श्रृंगार श्री ठाकुर जी को किया है किशोरी जी ने। आपका ऐसा भाव रहता था। एक बार की एक लीला ऐसी भी बताई जाती, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि श्री हरिराम व्यास जी यमुना जी स्नान करने गए, और यमुना जी स्नान करते करते आपके मन में एक भाव आया कि कबीरदास जी जो हैं ये तो निर्गुणी हैं। कबीरदास इतने बढ़िया कवित्व लिखने वाले, इतने बढ़िया ऊंची श्रेणी के भक्त हुए, पर बताओ क्या हुआ, क्या करते हैं? बोले निर्गुण की उपासना करते हैं। अगर ये सतोगुणी होते तो कितना बढ़िया, हमारी पंगत में बैठते, हमारे साथ रहते। निर्गुण मतलब जिसके आंख नहीं, कान नहीं, पैर नहीं, मुख नहीं, स्वरूप नहीं, ऐसा निर्गुण ब्रह्म की जो उपासना करे उसको निर्गुण ही कहते हैं। और हम सब जो है वो सगुण ब्रह्म के उपासक। तो आपके मन में एक चिंतन आया कि कबीरदास निर्गुणी है, सतोगुणी होते तो बढ़िया रहता। ये चिंतन आते ही श्री हरिराम व्यास जी के चित्त में जो नित्य मानसी में ठाकुर जी की लीला होती थी वो अंतर ध्यान होने लगी। आप व्याकुल हो गए। तभी आपने जाके हितरवंश महाप्रभु से कहा कि अब लीला प्रकट नहीं होती, मन में चिंतन नहीं होता ठाकुर जी का, मानसी में ठाकुर जी नहीं आते। तब हरिराम व्यास जी ने आपको संकेत किया, बोले निश्चित ही आपने किसी वैष्णव का अपराध किया है। कई लोग पूछते हैं कि भक्ति में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं? वैष्णव अपराध। और वैष्णव अपराध मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से होता है। आप मन से भी ये सोच लेंगे अरे वो वैष्णव तो ऐसे ही हैं, तुरंत आपके चित्त की भक्ति नष्ट हो जाएगी। इसलिए कभी भी किसी वैष्णव के बारे में अनर्गल विचार मत कीजिएगा, नहीं तो आपका भजन छूट जाएगा, चाहे जैसा भी कोई क्यों ना हो। तब आपने विचार किया, पूछा कि अब मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए। तब आपसे कहा गया कि अब उनके लिए पद रचना करो। तब आप श्री ने कबीरदास जी के लिए पद रचना करके गाई, और उसी पद रचना से कबीरदास जी प्रकट हो गए और कहा कि हम आपसे प्रसन्न हैं, अब आप ज्यादा चिंतन मत करो और बिल्कुल अपनी मानसी में जाओ, आपको ठाकुर जी का दर्शन होगा। इस प्रकार श्री हरिराम व्यास जी अपनी लीलाएं कर रहे हैं, और कुछ शेष भक्तों की लीलाएं हैं, वो सब हम कल सुनेंगे। पहले समय सुबह का ही रखा गया था कल, पर अभी यह है कि यही समय कथा रखें 3 बजे से। हाँ, थोड़ा जल्दी कर लेंगे क्योंकि सबको गोविंद देव जी भी जाना है, तो कल कथा थोड़ी शीघ्र होगी, 3 बजे से हो जाएगी, तो सब लोगों को सुख रहेगा। बाकी की जो भाव होंगे वो कुछ बाद में आपको बता दिए जाएंगे। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से श्री हरिराम व्यास जी को प्रणाम करते हुए गाओ। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। बैठी रहूं जन के कोने, 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 श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे
युगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही युगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही कुंजनी कुंजन की रज धारे कुंजनी कुंजन की रज धारे कुंजनी कुंजन की रज धारे ओ हरि व्यास युगल यशगार वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन कुंजन कुंजन की रज धारे ओ हरि व्यास युगल यशगार वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत विहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता हाँ प्यारो निधिवन करत विहार प्यारो निधिवन करत विहार प्यारो हम भूल गए हाँ भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत विहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत विहार आपसे कहा हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन नंद घरानंद भयो नंद घरानंद भयो हे नंद घरानंद भयो आनंद घरानंद भयो हे नंद घरानंद भयो हे नंद घरानंद भयो श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी और जय जय श्री हरिदास
भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, राधा गोपीनाथ भजो राधे गोविंदा, हे मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंदा, मदन मोहन लाल भजो राधे गोविंदा, हे दामोदर लाल भजो राधे गोविंदा, दामोदर लाल भजो राधे गोविंदा, हे राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, हे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, रमण लाल भजो राधे गोविंदा, हे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा, श्री राधा वल्लभ लाल भजो राधा वल्लभ लाल भजो हे राधे गोविंद भजो, हे राधे 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 भजो राधे 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 राधे, हे भजो राधे 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 राधे, भजो राधे 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 राधे, हे भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे गोविंदा, जयपुर में राज करे राधे, जयपुर में राज करे, जयपुर में राज करे, जयपुर में राज करे, हम सब सो प्रेम करे, हम सब सो नेह करे, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, बधाई है 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 बधाई है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। आप सब लोगों को प्रणाम। नेक नेक पीछे हो जाओ, हम अभी आ रहे हैं, नीचे ही आ रहे हैं। जय हो। कल कथा 3 बजे से होगी, आप सब लोग समय पर आ जाइएगा। कल समय से ही कथा शुरू होगी, क्योंकि शाम को हमें पता है सब लोग गोविंद देव जी जाते हैं। कल हम भी गोविंद देव जी के अभिषेक का दर्शन करेंगे, और श्री लाल जी की क्या आज्ञा होगी परसों प्रसंग के लिए वो कल बताएंगे। और वाह, तो कल पता चलेगा कि परसों क्रम है कि नहीं, लेकिन कल कथा का क्रम 3 बजे से आप सब लोग उसी समय आए। आज जो संत महापुरुष सब पधारे, हमारे मध्य त्रिवेणी घाट वाले पूज्य महाराज जी आए हैं, आपको भी बारंबार प्रणाम। और सब संत महापुरुष कनक भवन वाले पूज्य महाराज जी सब आए हैं, सबको प्रणाम वंदन। कल जन्माष्टमी खूब आनंद से हम लोग कथा में भी मनाएंगे लाला का उत्सव, सब लोग आइएगा। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण। पुनः पुनः निवेदन, पूज्य महाराज जी ने निवेदन कर दिया। हमारी न्यूज एजेंसी वालों ने सुबह का समय लिखा है, लेकिन समय परिवर्तित हो गया। प्रयास यही है कि वो समय आप लोगों को परिवर्तित करता मिले। 3 बजे से ही कथा का क्रम रहेगा। न्यूज एजेंसियों में थोड़ी न्यूज चली गई थी, लेकिन कथा का क्रम आप 3 बजे से ही पढ़े हैं, उसे सुधार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सभी लोग समय से पधार कर कथा का आनंद लें। दृढ़ेन चरणन तेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन तेरो, दृढ़ेन चरणन तेरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन। श्री वल्लभ नख चंद्र छटाने, श्री
साधन और नाही आपन में, साधन और नाही आपन में, जासो होत नवेरो, जासो होत नवेरो। ओ सूर कहा कहे तो विद्यान रो, सूर कहा कहे तो विद्यान सूर कहा कहे तो विद्यान रो, सूर कहा कहे तो विद्यान रो। बिना मूल को चेरो भरोसो, रणइन चरणन केरो, रणइन चरणन केरो भरोसो, रणइन चरणन केरो। गोवर्धन की रही कर हेटे, गोवर्धन की नित प्रतिमा धन गोपाल लाल के, प्रतिमा धन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लिए कर हेटे। धन पुलकित ब्रज रज में लोटक, गोविंद कुंड में नहीं रसक प्रीतम हित चित की बतिया, रसक प्रीतम हित चित की बतिया। गिरधारी जी सो कहिए कर हेटे, गोवर्धन की रही। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम। जय जय आरती युगल लाल की, जय जय आरती युगल लाल की। कुंजन पत प्यारी और प्रिय तुम, कुंजन पत प्यारी और प्रिय तुम। रख सिखलो छवि जाल लाल की, जय जय आरती युगल लाल की। गलवैया दीने रंग भीने, गलवैया दीने रंग भीने। ओ रसिया रस तेरा साल लाल की, जय जय आरती जुगल लाल की। रस निधान रस खान रसी, रस निधान रस खान रसी। रस कन के प्रतिपाल की, जय जय आरती जुगल लाल की। मनमोहन सोहन सुंदर वर, मनमोहन सोहन सुंदर वर। चितवन नयन विशाल की, जय जय आरती जुगल लाल की। सरस माधुरी मंद मंद हसी, सरस माधुरी मंद मंद। सरस माधुरी मंद मंद हसी, सरस माधुरी मंद मंद हसी। सखिया सकल निहाल की, जय जय आरती जुगल लाल की। कृपारूपिणी राधिका, कृपारूप श्री श्याम, कृपारूप श्री सुख सखी चरणदासी गुणग्राम। मुझ पंकज की टहल निज कुंज महल विश्राम। देव दया कर दीन को पूरन कर मन का। वो सब सदम न और को सब विधिनाथ लिखा। लग सक सो अब गुण भरो विषयन बसन सजा। गोरी गोरी सांवरी सुंदर ललित लला। बेरत देखो नैन भर श्री वृंदावन धाम। शरणागत वत्सल युगल सुख प्रद दंपति नाम। सरस सरस छवि माधुरी बसो गगन अभिराम। आरती बा